पाकिस्तानी मुल्क में हों या दियार गैर में, अपनी मेहनत और लगन की वजह से दुनिया भर में मुमताज़ हैं, क्योंकि काम से मुखलिस होना और अच्छा काम करना हमारे ईमान का हिस्सा भी है। एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोग इसको खैर हिस्सा नहीं बनाते, लेकिन जो बनाते हैं फिर दुनिया जो है उनकी तरक्की देखती भी है। पाकिस्तानियों की सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के टॉप बिजनेस मैगजीन की एग्जीक्यूटिव्स ने साल 2024 के 25 बेहतरीन सीईओज़ की 25 टॉप टेक सीईओज़ की फहरिस्त जारी की है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी अकील अब्बास भी इसमें शामिल हैं। अकील अब्बास ने साबित किया कि सिर्फ मेहनत मुशक्क़त में नहीं बल्कि पोस्ट और इंतज़ामी उमूर में भी पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। अकील अब्बास कनाडा में वर्ल्ड स्टाफ 360 नामी कंपनी चला रहे हैं और टेक के मैदान में बेहतरीन खिदमात पर अकील अब्बास को ये एजाज़ मिला है। तो अकील अब्बास हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं उनको। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप शो में तशरीफ़ लाए एंड बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग लिस्टेड एज द टॉप 25 टेक सीईओज़। हाउ इज़ द फीलिंग? मतलब ये तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली बात है। Thanks to you. Thank you for inviting me to your program. I really appreciate it. And obviously मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है जी कि कनाडा में के अंदर जो है ये जो एजाज़ मिला ये 32,000 जो है प्रोफेशनल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसके अंदर से उन्होंने सिर्फ 25 सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से मेरा भी नाम है। तो यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी फैमिली, बल्कि मेरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता बल्कि मेरी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से हमें ये एजाज़ मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। अकील साहब, यहाँ से पाकिस्तान से उठ के बाहर जाना, मेहनत लगन से कंपनी बनाना, स्टाफ एंड ऑल, पूरी एफर्ट्स लगा के कंपनी खड़ी करना, फिर माशाल्लाह से एक एजाज़ भी हासिल हो जाना, ये आपकी जर्नी कैसी रही? ये जी जर्नी इतना मुश्किल भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से पैशन था। मैं एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर है। मैंने जब MBA किया था कामसाट से 2011 में, तब से मुझे बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था। शुरू में मैंने पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा जॉब्स की, लेकिन मेरा कोई इतना अच्छा जॉब के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो चूँकि पाकिस्तान से मैं बिज़नेस का मुझे शौक़ था, उसी शौक़ को लेकर मैं कनाडा में आया। कनाडा में मैंने मल्टीपल वेंचर स्टार्ट किए। 1-2 वेंचर्स मेरे अच्छे भी रहे और 1-2 इतने अच्छे नहीं भी रहे। ये कंपनी हमने 2021 के अंदर स्टार्ट की थी, चूँकि कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी थी, सारी दुनिया रिमोट वर्क की तरफ जा रही थी। इसी चीज़ का फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज कंपनी आपके सामने है कि आज हम टोरंटो की सबसे टॉप पे कंपनी है। टोरंटो के अंदर, बल्कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है BBB के नाम से, जिसे बेटर बिजनेस ब्यूरो कहते हैं, जो कि 18 से 12 से काम कर रही है, बिजनेसेस को रेटिंग्स देती है। तो उस कंपनी अगर BBB के ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर आप टोरंटो सेलेक्ट करते हैं, तो टोरंटो के अंदर BBB ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी को फर्स्ट रेटिंग दी है, जिसकी वजह से आज मुझे भी ये एजाज़ मिला है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी अकील साहब, अगर आप बता सकें हमें? देखिए जी, हम बिजनेसेस को स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। तो कोविड से पहले क्या होता था कि लोग ये ट्रेडिशनल वे ये था कि लोग अपवर्क और फाइवर के ऊपर कंपनीज जाती थी, लोगों को हायर करती थी और उनको एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम देते थे। वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता था। हमने उसको चेंज करके लोगों को फुल टाइम जॉब्स देना शुरू किया। हमने क्या किया कि हम प्रोफेशनल टैलेंटेड लोगों को डिफरेंट कंट्री से, जो कि हमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, 2021 में हम पाकिस्तान में गए थे, मैं गया था, मेरे पार्टनर सलमान नकवी साहब तो उस वक्त थे, हम दोनों गए पाकिस्तान में। हमने पाकिस्तान से ये कंपनी स्टार्ट की। पाकिस्तान से हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर लिए, उसके अंदर हमने जॉब्स पब्लिश की, बहुत सारे लोगों का हमने डेटा इकट्ठा किया, उनके इनिशियल इंटरव्यूज़ किए, उनका एक डेटाबेस बना के हमने बिजनेसेस को, लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए देना शुरू किया। तो अब जब हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई, तो स्लोली हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस को यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड शुरू कर दिए। ओरिजिनली हमने स्टार्ट सिर्फ अकाउंटिंग से किया और मार्केटिंग से। राइट नाउ हम एडमिन असिस्टेंट देते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट देते हैं, मार्केटिंग के लोग देते हैं। कोई भी जो बिज़नेस का बैक ऑफिस होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, वो हम सब बिजनेस के लिए बंदे प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान से भी, फिलीपीन से भी, साउथ अमेरिका से भी और साउथ अफ्रीका से भी। और ये बताइए कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं ना, वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस तरह के वेंचर्स में ना, यू आर द CEO राइट नाउ, हम देखें ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, बल्कि अमेरिका हो गया, फ्रॉम लाइक 7 समंदर पार से लेके दुबई तक, देयर इज़ अ ह्यूज इंडियन इन्फ्लुएंस इन द जॉब मार्केट नाउ। दुबई हो गया, दुबई तो अब ऐसा लगता है कि दूसरा मुंबई, दूसरा धारावी है। तो ऐसे में अकील भाई, एज अ पाकिस्तानी कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ना सिर्फ ये कि कंपनी को खड़ा करना, बल्कि फिर उसके लिए एजाज़ भी हासिल करना?
सर ये मैं आपको इस तरह से इसको लेता हूँ कि पाकिस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं अपनी कंपनी के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहा था जिसके साथ हम पार्टनरशिप करना चाह रहे थे लास्ट ईयर। तो मैं पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से मैंने कंपनी तलाश की, तो मैंने एक महबूब शार नाम के एक बंदे हैं, उनसे मेरी बात हुई। छोटी सी कंपनी रन कर रहे हैं कराची से। मैंने देखा कि वो दुनिया में 6ठे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग में उनका नाम है, गूगल उनको रिकग्नाइज करता है। उसके बाद यहाँ पे अमेरिका के अंदर ये सिर्फ ना बस एक हाइप क्रिएट हुई है कि सिर्फ इंडियन लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग यहाँ पे कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है टोनी रॉबिन का। वो बहुत बड़ी बिजनेस कोचिंग की एक फर्म रन करते हैं, लोगों को बिजनेस कोचिंग देते हैं। तो वेरी रिसेंटली कुछ 2-4 महीने पहले मेरी एक मुलाकात हुई साकिब साहब से, वो लाहौर से हैं। वो टोनी रॉबिन का कंप्लीट बैक ऑफिस रन करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। ये सिर्फ चूंकि वो प्रोपोर्शन में हमसे ज़्यादा हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी भी बहुत हैं। पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ी सी कमी है कि लोगों को डायरेक्शन देने की, लोग यहाँ पर आएँ। पाकिस्तानी लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं। मेरे लिए बिल्कुल ये मुश्किल नहीं था कि कोई इंडियंस की वजह से मुझे मुश्किल हुआ हो अपनी कंपनी को बुलाना, अपनी कंपनी को चलाना। पाकिस्तान से हमने लोगों को हायर किया, पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम किया। कभी किसी बिजनेस में किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन नहीं आई कि आपने पाकिस्तानी टैलेंट हमें दिया जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा वर्क एटिकेट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता से ओवरकम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि वो बच्चों को सिखाएं कि इंटरनेशनल कल्चर के अंदर अडाप्ट कैसे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को कैसे अडाप्ट करते हैं और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कैसे करते हैं। हमें थोड़ा सा ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, ये बड़ा इजीली ओवरकम किया। तो मुझे पर्सनली कोई ऐसा चैलेंज यहाँ पे फील नहीं हुआ कि मैं इंडियन के साथ कम्पीट करूँ या मेरे लिए कोई मुश्किल आ हुआ। या कुछ और कंपनीज हैं यहाँ पे काम कर रही हैं जो शुरू में हमारे लिए थोड़ा टफ टाइम था, लेकिन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ और हम अपनी पॉलिसीज और प्रोसेस। जी, वैसे अकील साहब, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो नहीं होती हैं लोगों के पास, यूजुअली हमारी स्पेशली यूथ के पास। उनको पता है कि हमें ये करना है, लेकिन कैसे करना है, अप्रोच किसको करना है, कहाँ जाना है, क्या गोल्स होने चाहिए, क्या एम होना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आप? देखिए जी, ये बड़ा आसान है। पाकिस्तान में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। मेरी कंपनी में एक कंटेंट राइटर काम करती है, मरियम अब्बासी नाम की। वो अपने फ़ोन के ऊपर कंटेंट लिखती हैं एंड शी राइट्स एन एक्सीलेंट कंटेंट। तो पाकिस्तान में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों को सोशल मीडिया, फेसबुक और टिकटॉक से हटकर लिंक्डइन के ऊपर फोकस करना होगा। लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, उसके अंदर आप जिस सर्विस जो आपकी स्किल्स हैं उसके ऊपर लिखें। अपनी स्किल्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखें। मीडियम के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, रेडिट के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, अपने आर्टिकल्स लिखें, उन आर्टिकल्स को अपने लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश करें। आप देखें दुनिया कैसे खुद चल के आपके पास आती है। बच्चों को सिर्फ ये करना होगा कि अपने आप को एक्सपोज करना होगा टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट, टुवर्ड्स इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं ये तो लोगों की तलाश में है। यहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया से, कोविड के बाद तो रिमोट वर्क जो से हुआ है, सारी दुनिया से ये लोग टैलेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी बच्चों को अपनी लिंक्डइन के ऊपर फोकस करें। लिंक्डइन हैज मोर देन 1 बिलियन, मेरा आज ही लिंक्डइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारी कंपनी का फॉर टैलेंट कॉर्पोरेशन। तो लिंक्डइन हैज मोर देन 1 बिलियन, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द नंबर, बट आई जस्ट हैड अ मीटिंग विद देम। लेकिन मेरे ख्याल में मोर देन 50 मिलियन लोग उनके ऊपर प्रोफेशनल हैं। तो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को एक्सपोज करें, अपनी स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखें, जो ट्रेंडिंग डिग्रीज हैं वो उसके अंदर जाएं। स्टूडेंट डिग्रीज करें। हमारे देखा ना, जब हम छोटे होते थे तब यही होता था कि जी बच्चा या इंजीनियर बन जाएगा या फिर डॉक्टर बन जाएगा, राइट। आजकल बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं। आप AI सीखें, AI की डिग्रीज करें, साइबर सिक्योरिटी की डिग्रीज करें, डेटा साइंस की। मैं खुद अभी डेटा साइंस की डिग्री कर रहा हूँ। नाइस। तो मैं कनाडा में आया, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था इस कल्चर में ब्लेंड इन करना। मैंने चूँकि पाकिस्तान से MBA किया था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए शॉर्ट कोर्सेज हार्वर्ड से किए। मैंने लॉन्चिंग टेक वेंचर्स का कोर्स किया वहाँ से, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का कोर्स किया। तो यकीनन मेरे नाम के साथ एक यूनिवर्सिटी का नाम भी जुड़ गया और उससे मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंदे को, इवन के प्रोफेशनल्स को बच्चों की तरह बिजनेस करना, बिजनेस बनाना सिखाती हैं। हमें अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अपने बच्चों को बिजनेस करना और बिजनेस बनाना सिखाना पड़ेगा। और एक और पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा है, हम लोग डिग्री ख़त्म होने का वेट करते हैं। डिग्री ख़त्म होगी उसके बाद मैं जॉब के लिए निकलूँगा। तो मैं समझता हूँ कि डिग्री के साथ साथ कंपनीज़ को भी चाहिए पाकिस्तान में, बल्कि हम खुद भी पार्ट टाइम वर्क प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ पार्ट टाइम काम करते हैं। एब्सोल्युटली। यू नो व्हाट अकील साहब, आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, बट वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम। लेकिन जो दो बातें जो आपने पूरी की ना उसका हासिल उसूल, एक ये बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज से ही
काम करने की आदत डालें। और दूसरा ये कि इवन आफ्टर बिकमिंग CEO यू आर डूइंग डेटा साइंसेस। ये बहुत बड़े सबक है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको दोबारा इनवाइट करेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। थैंक यू सो मच मौजूद थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप देख लें, ये जो हमारा कल्चर है ना कि बस बेटा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल डॉक्टरी कर लो, जिंदगी सकून है। नहीं, जिंदगी सकून नहीं, जिंदगी लर्निंग का नाम है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।